इसमें हम डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल के बारे में, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल्स के बारे में। सबसे पहले जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि 1772 से लेकर 1782 तक बंगाल के जनरल थे हुए। तो इन्होंने क्या क्या किया? ब्रॉट द डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू एन एंड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी विनियमन अधिनियम 1773 द्वारा बंगाल की दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। फिर अगला है डिप्राइव्ड जमींदार्स ऑफ देयर जुडिशियल पावर एंड सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड, यानी उनकी न्यायिक शक्तियों और नागरिक और आपराधिक अदालतों से वंचित जमींदार को स्थापित किया। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स वॉज मेड कंपल्सरी, यानी अभिलेखों का रखरखाव अनिवार्य कर दिया गया। अगला है ग्रेट पैट्रन ऑफ ओरिएंटल लर्निंग, फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विथ विलियम जोन्स इन 1784. He wrote introduction to the first English translation of the Gita by Charles Wilkins, यानी ओरिएंटल लर्निंग के महान संरक्षक 1784 में विलियम जोन्स के साथ बंगाल के एशियाई समाज की स्थापना की। उन्होंने चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता के पहले अंग्रेजी अनुवाद का परिचय दिया। Impeachment proceedings started against him when he returned on the charges of taking bribe. After a trial of 7 years, he was finally acquitted. जब वह रिश्वत लेने के आरोप में लौटा तो उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई। 7 साल की सुनवाई के बाद आखिरकार उन्हें बरी कर दिया गया। इनके बाद जो गवर्नर बने बंगाल के वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इन्होंने क्या क्या किया? डिड द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ऑल्सो कॉल्ड जमींदार सिस्टम, तो बंगाल की स्थायी बंदोबस्त की, जिन्हें जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। सेकेंड, फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज, कोर्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कानूनों को संहिताबद्ध करने वाला पहले व्यक्ति थे वह। कोड ने राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग कर दिया। पुलिस रिफॉर्म्स, यानी पुलिस सुधार, तो ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 400 स्क्वायर माइल्स एंड प्लेस्ड अंडर अ पुलिस सुपरिटेंडेंट, यानी प्रत्येक ज़िले को 400 वर्ग मील में विभाजित किया गया और पुलिस अधीक्षक के अधीन रखा गया। द सिविल सर्विस वॉज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, तो सिविल सेवा को अस्तित्व में लाया गया। इनके बाद जो गवर्नर बने बंगाल के वो थे सर जॉन शोर, जो कि 1793 से लेकर 1798 तक गवर्नर रहे बंगाल के। इनके बाद बने लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से लेकर 1805 तक गवर्नर थे बंगाल के। तो इन्होंने क्या क्या किया? अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, तो इन्होंने सहायक गठबंधन की नीति को अपनाया। तो ये सहायक गठबंधन की नीति क्या है? तो अ सिस्टम टू कीप द इंडियन रूलर्स अंडर कंट्रोल एंड टू मेक द ब्रिटिश द पैरामाउंट पावर, यानी भारतीय शासकों को नियंत्रण में रखने और अंग्रेज़ों को सर्वोपरि बनाने के लिए ये प्रणाली थी। The state that accepted this policy were the Nizam of Hyderabad, the rulers of Mysore, the Raja of Tanjore, the Nawab of Awadh, the Peshwa, the Bhonsle Raja of Berar, the Scindia, the Rajput of Jodhpur, Jaipur, etc. यानी इस नीतियों को स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद के निज़ाम, कुछ शासक थे मैसूर के, तो मैसूर तो कर्नाटका में आता है। कुछ राजा थे तंजौर के, तंजौर तमिलनाडु के अंडर है।
में आता है। द नवाब ऑफ अवध, अवध के कुछ नवाब थे, अवध उत्तर प्रदेश में है। कुछ पेशवा, कुछ भोंसले राजा ऑफ बेरार, बेरार हैदराबाद में है। और साई इंडिया, साई इंडिया भी है ग्वालियर में जो कि एमपी में है। और कुछ राजपूत जोधपुर के और जयपुर के, दोनों जो कि राजस्थान में है। इनके बाद जो गवर्नर बने बंगाल के वो थे जॉर्ज बार्लो, जो कि 1805 से 1807 तक गवर्नर रहे। इनके बाद आए लॉर्ड मिंटो वन, जो कि 1807 से लेके 1813 तक गवर्नर थे। इन्होंने महाराजा कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रंजीत सिंह इन 1809। तो महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि समाप्त की इन्होंने 1809 में। और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज पास्ड। तो 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। इनके बाद जो गवर्नर आए वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये वो दूसरे वाले, ये कोई और हेस्टिंग है, इन्हें मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग कहा जाता था, वो जबकि वो वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर इनके बाद आए लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1823 से लेके 1828 तक गवर्नर थे बंगाल के।